महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनएसपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में शनिवार शाम को उन पर हमला हुआ, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासी और मुंबई की फिल्मी नगरी बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। हर कोई उनकी मौत से हैरान हो गया, चौंक गया। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड फिल्मी कलाकारों के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। उनके निधन पर बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार उन पर दुख जताते हुए भी नजर आए। बाबा सिद्दीकी का रिश्ता आखिर बॉलीवुड से जुड़ा कैसे था? एक पॉलिटिशियन और एक फिल्मी रिश्ता इतना गहरा कैसे बना, इस बारे में जानते हैं। शुरुआती दौर में बाबा की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा थी। ये वही जगह थी जहां अधिकतर फिल्मी हस्तियों के घर हैं। तब वो पॉलिटिकल करियर बनाने में लगे हुए थे। उसी समय उनकी मुलाकात सुनील दत्त साहब से हुई थी। बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त साहब के बीच बहुत अपनापन था, और यही अपनापन सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त के साथ भी उनका रहा है। संजय दत्त अक्सर बॉलीवुड की पार्टियों से गायब रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की इख्तियार पार्टी छोड़ी हो। वो हमेशा इख्तियार पार्टी में, बाबा सिद्दीकी की इख्तियार पार्टी में शामिल हुए हैं। जेल से जब भी संजय दत्त बाहर आए तो उन्होंने उसके बाद कोई पार्टी अटेंड नहीं की थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की इख्तियार पार्टी को अटेंड करने जरूर पहुंचते हैं, और पहुंचे भी थे उस टाइम भी। इसी के साथ सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती कैसी हुई, इस बारे में भी जानते हैं। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती बेहद पुरानी है, और यही वजह है कि ये दोनों कई सामाजिक सरोकार के मुद्दों के दौरान साथ आए हैं। साल 2020 और 2021 में हुए कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी सलमान खान की टीम ने बाबा के बेटे जीशान सिद्दीकी के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद की थी, और उनके लिए बेहतरीन इंतजाम भी किए थे, और जो उस समय सुर्खियों में भी खूब बनी थी। इतना ही नहीं, उस दौरान उन्होंने साथ मिलकर ऑक्सीजन से जूझते लोगों तक की भी मदद की थी, और उन तक मदद पहुंचाई भी थी। सलमान खान के बुरे वक्त में भी बाबा ने उनका साथ दिया। सलमान खान जब हिट एंड रन केस और काला हिरण मामले को लेकर परेशानी में पड़े हुए थे, तब बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े हुए थे। जब भी सलमान खान के केस की सुनवाई होती तो उस दौरान बाबा सिद्दीकी या तो कोर्ट रूम में उनके पास होते थे, या फिर परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते थे। अभी जब सलमान खान को लॉरेंस बिजनोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी, तब भी बाबा ने इस पर अपना अफसोस जताया था, और उनके लिए हमेशा खड़े रहने की बात की थी। बता दें कि सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने करवाई थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में हुई इख्तियार पार्टी में सलमान और शाहरुख दोनों को एक साथ बुलाया था। आज सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ दिखते हैं तो इनमें कहीं न कहीं बाबा सिद्दीकी का हाथ है। और ये चौंकाने वाली बात भी रहती है कि सलमान और शाहरुख एक साथ नजर आते हैं, क्योंकि सलमान और शाहरुख का रिश्ता बहुत पहले ही टूट गया था किसी अनबन की वजह से, लेकिन बाबा सिद्दीकी की इख्तियार पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात उन्होंने फिर से करवाई, और दोनों की दोस्ती फिर से बनी। तकरीबन 5 साल से उनकी आपसी बातचीत बंद रहने के बाद उन्होंने एक साथ काम भी किया, कई जगह वो नजर भी आए। लेकिन सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी दुश्मनी को बाबा सिद्दीकी ने जिस तरीके से एक किया, वो फैंस के लिए भी बहुत खुशी की बात थी। बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने हिट एंड रन के मामले में सलमान खान की पूरी मदद की थी। सलमान खान को जब भी कोई खतरा हुआ तो उनकी सिक्योरिटी हमेशा तैनात रही, और उनके लिए बंदोबस्त करती रही। अब बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान जब हॉस्पिटल जाकर बाबा सिद्दीकी की बॉडी को देखे तो वो फूट फूट कर रोने लगे थे। बाबा की बेटी और पत्नी को भी उन्होंने संभाला। फिलहाल शायद आपको इस बारे में नहीं पता होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान और सुनील दत्त, संजय दत्त साहब जैसे अभिनेताओं के साथ बाबा सिद्दीकी की दोस्ती कैसी हुई, और कैसे बॉलीवुड में उन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ था।